नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। नमस्कार साथियों, आज हम भक्तिकाल की महत्वपूर्ण कवयित्री मीराबाई और उनके दो पदों पर बातचीत करेंगे। मीरा कृष्ण की अनन्य उपासक रही हैं और उन्होंने अपने पदों में कृष्ण की साधना के, भक्ति के अनेक पद लिखे हैं। उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर लालचंद राम। डॉक्टर लालचंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर साहब, क्या ही अच्छा हो कि हम मीरा के पदों को पढ़ें और उसकी व्याख्या करें। इससे पहले मीरा का संक्षिप्त जीवन परिचय हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मीरा राजस्थान की रहने वाली थी। जोधपुर के पास मारवाड़ रियासत का कुड़की गांव था। अच्छा। कुड़की गांव में उनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ। चूँकि सगुण भाग काव्यधारा की कवित्री थी जी, इसलिए कृष्ण की भक्ति में अनन्य आस्था थी। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा कुंवर भोजराज से उनकी शादी हो गई। पर शादी के कुछ वर्ष बाद ही मीरा की मां का निधन हो गया। ओहो। और इसके बाद उनके पति की युद्ध में मृत्यु हो गई। ओहो। पिता चले गए, ससुर चले गए, तो कुल मिला के मीरा की दुनिया अनाथ हो गई। अब मीरा के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था सिवाय कृष्ण की भक्ति में लीन होने के। जी। यानी स्त्रियों का भक्ति में प्रवेश, भक्ति की भावना, भक्ति का आवरण जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन का काम करता था। इसलिए मीरा ने भक्ति को अपनाया। मीरा ने एक जगह लिखा है, सती न होस्या भजन करस्या। राज परिवार में प्रायः पति की चिता के साथ स्त्रियां जल के सती हो जाती थीं। कृष्ण की भक्ति में उनको रमना था, वह जीवन जीना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं चिता में जलूंगी नहीं, मैं भक्ति करूंगा। और कृष्ण की भक्ति में, अनन्य भक्ति में वो लीन हो गई। तो एक तरह से विद्रोह किया उन्होंने अपनी सामाजिक व्यवस्था से कृष्ण की भक्ति के कारण। निश्चित रूप से विद्रोह किया, क्योंकि मीरा मूलतः जीवन जीना चाहती थी। जी। जीवन से पलायन करना उनका उद्देश्य नहीं था। और उस परंपरा में, उस समाज में एक तरह का ये बहुत बड़ा विद्रोह है, क्रांतिकारी विद्रोह है। चूंकि संतों के साथ मीरा का नाचना गाना, भजन कीर्तन में आना जाना उस राज परिवार की आन बान शान पर ठेस लगती थी जी। इसलिए उनको कई बार प्रताड़ित भी किया गया, मना भी किया गया कि मीरा ऐसा न करें। मीरा के जेठ ने उनको विष का प्याला भेजा था, क्योंकि मीरा का संतों के साथ घूमना, नाचना फिरना नागवार गुजरता था। इस कार्य से उनके परिवार की मर्यादा भंग होती थी। इसलिए उन्होंने मीरा के लिए विष का प्याला भेजा, ताकि मीरा विष का प्याला पी करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें। किंतु मीरा ने विष का प्याला हंसते हंसते पी लिया और वह बच गईं। तो मीरा
कृष्ण के अनन्य भक्ति में इस तरह लीन हो गईं कि भक्ति भावना ही उनके जीवन का आलंबन बन गई, यानी कृष्ण ही उनके जीवन के आलंबन बन गए। वैसे मीरा बहुत लोकप्रिय कवित्री या संत कहिए थीं। मीरा बहुत व्यापक समाज से उनका जुड़ाव था। जगह जगह घूमती थीं, मथुरा गईं, ब्रज गईं, राजस्थान में घूमा, गुजरात में गईं, इसलिए जगह जगह घूमी और मीरा कृष्ण के भजन गाती थीं। यहाँ पाठ्यपुस्तक में भी जो मीरा के पद हैं, मूलतः वो मीरा के भजन हैं जो कृष्ण के लिए वो गाती थीं। उनके आराध्य कृष्ण हैं, उन्हीं के ऊपर यह भजन भी निर्मित है, रची गया। क्या बात है। उन पर योगियों का भी प्रभाव है, संतों का प्रभाव है, वैष्णव भक्तों का भी प्रभाव है मीरा पर। मीरा की कई सारी रचनाएं हैं। नरसी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद और बहुत सारी रचनाओं को एक साथ इकट्ठा करके मीरा पदावली के नाम से संग्रहित है, क्योंकि मीरा लोक की कवित्री हैं, जन जन में व्याप्त हैं और इसीलिए मीरा की भाषा में गुजराती, राजस्थानी, ब्रज के शब्दों की भी भरमार है। भक्तिकालीन मीरा ने अपने आराध्य कृष्ण को अपना पति मान लिया क्योंकि जीवन जीने के लिए सहारा तो चाहिए था। भक्ति ही एक सहारा थी। भक्तिकालीन कवित्री मीरा देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गईं और कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन चली गईं। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गईं और कहा यह जाता है कि लोग उनको वापस बुलाने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि मैं अभी कृष्ण जी की प्रतिमा से मिल के आती हूँ, दर्शन करके आती हूँ, और गई वहीं लीन हो गईं। उसके बाद उनका पता ही नहीं चला, यानी कह सकते हैं कि 1546 में मीरा की मृत्यु हो गई या जीवन लीला समाप्त हो गई। क्योंकि बड़े बड़े कवियों के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ भी चलती हैं, जो ये किंवदंतियाँ कई बार भ्रम भी पैदा करती हैं। फिर भी मीरा का देहावसान 1546 ही स्वीकार्य और मान्य है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने मीरा का संक्षिप्त परिचय जो दिया है, इससे मीरा के पदों को समझने में आसानी होगी। अब मैं मीरा का पहला पद पढ़ूंगा जी, और उसके बाद हम चाहेंगे कि आप उसकी व्याख्या करें। बिल्कुल ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब त बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो डारी दई छोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, अब इसकी व्याख्या कर दें। बिल्कुल ठीक है जी। यह पद कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति से जुड़ा हुआ है। और वहाँ अनन्य भक्ति माने एक निष्ठ भक्ति। मीरा का गिरधर गोपाल से एक निष्ठ प्रेम है, इसलिए कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जी। प्रेम की एक निष्ठता में दूसरे को कोई जगह नहीं मिलती है, तन्मयता है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ये तन्मयता और तादात में स्थापित करने जैसा मामला है। क्योंकि कृष्ण की भक्ति में मीरा इस तरह से तन्मय और तल्लीन हो गई हैं, लीन हो गई हैं कि दूसरे की उपस्थिति या एहसास हो ही नहीं सकता। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कहती हैं कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही पति मेरा है। यानी कृष्ण की विशेषता, अपने पति की विशेषता के रूप में वो कहती हैं जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कृष्ण को उन्होंने अपना पति मान लिया है। पति भी हो सकता है और स्वामी भी हो सकता है, क्योंकि भक्ति की जब एक निष्ठता और अनन्यता में जी स्वामी और पति मान लेना बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि कह रही हैं जी
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जी। तो पति का अर्थ यहाँ फेरे लगाने वाले पति से नहीं है, जी, क्योंकि जी, वो तो भोजराज जी थे हाँ, और वो मर गई और इनसे शादी नहीं रचाई है। हाँ, ये तो मानना है भक्ति में, जी। इस तरह की मानना है कि वो वही माने कृष्ण को ही अपना अनन्य मान बैठी। छाड़ी दई कुल की कान कहा करी है कोई। अब जब कृष्ण को अपना पति मान बैठी, अपना स्वामी मान बैठी, उनके प्रति एक निष्ठ हो गई, तो कहती हैं कि इससे कुल की मर्यादा, कहानी माने मर्यादा, हाँ, कुल की मर्यादा उन्होंने छोड़ बहाई दी और कहा कि अब कोई जो जिसको जो कहना हो कहे, कहता रहे, क्या कर लेगा कोई। हमने तो कृष्ण को अपना बना लिया, मान लिया, उनको अपना पति मान लिया। हाँ। कई जगह वो कहती हैं जी कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, लिया री तराजू तोल। और बाद में वही एक लाइन और है कि लिया री बजंता ढोल। जब ये भक्ति की अनन्यता, एक निष्ठता में जब तन्मयता इतनी गहरी हो, तो फिर कुल कान की मर्यादा, लोक की मर्यादा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, वो ठोक बजा कर के उन्होंने जो निर्णय लिया है, वो ठोक बजा के लिया। और देखिए कि पूरे भक्ति साहित्य में मीरा का यह निर्णय उस परिपाटी और संस्कृति में, परंपरा में एक नए तरह का, यानी विद्रोहात्मक स्वर है, विद्रोह का स्वर है। बिल्कुल। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतों के साथ बैठ बैठ करके लोक लाज को त्याग दिया उन्होंने। परंपरा समाज में स्त्री को नहीं बैठना चाहिए, ये लोक लाज को छोड़कर वो संतों की संगति करने लगी। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि भक्ति में स्त्री का प्रवेश है जी। हालांकि स्त्रियों के लिए बहुत सारी चीजें निषेध थी, लेकिन मीरा ने अपने संघर्ष से वह जगह बनाई है जो उस परंपरा में एक तरह का हस्तक्षेप है जी। और असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। और जो स्त्री इतनी बड़ी चुनौती स्वीकार करती है जी, तो असुवन जल सींच सींच उसको विरोध भी झेलना पड़ा है, बहुत सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ी हैं। और उन परेशानियों को असुवन जल सींच सींच, आंसुओं से सींचा है। और क्या सींचा है? प्रेम बेल बोई, यानी प्रेम रूपी लता को जिंदा किया है, उसको जिलाए रखा है अपने आंसुओं के जल से। यानी कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, तमाम विरोध प्रतिरोध के बावजूद उन्होंने उसको सींचा है, जिलाए रखा है। इसलिए प्रेम रूपी लता बेल वही जी, लता जी, है। जी, जी। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। और अब तो कह रही हैं अब तो बेल फैल गई, फल फूल गई है, फल फूल गई। अब तो कृष्ण की उस पर फल आना ही है, फल आना ही है। और कोई जिसको जो करना, आनंद फल हुई, यानी कृष्ण की भक्ति में बहुत दूर चली गई हैं। अब वह मीरा पहचानी जाने लगी हैं कृष्ण की भक्ति के रूप में, कृष्ण की भक्ति के द्वारा। इसलिए आनंद फल हो गई, आनंद फल की प्राप्ति होने लगी है। और आगे कविता आगे बढ़ती है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ी लियो डार दई छोई। दूध की मथनियां अर्थात दूध को मथ करके उसमें से दूध की मथनिया को प्रेम से बिलोया है। प्रेम से बिलोने के बाद दूध में से घी तो निकाल लिया है, डार दही छोई, जो छाछ है उसको छोड़ दिया है। अर्थात कृष्ण की भक्ति उनका एकनिष्ठ मामला था, एक मात्र लक्ष्य था कि मुझे कृष्ण की भक्ति को अपनाना है। और वह सारे मुसीबतों परेशानियों के बावजूद उस अपने लक्ष्य में सफल हुई, कृष्ण को पा लिया। इसमें दधिमति घृत काढ़ लियो। हाँ, ये घृत सार तत्व है कृष्ण, सार तत्व है। अब जैसे ये संसार असार है और ये जो कृष्ण है, कृष्ण रूपी घी है, आप यही सार तत्व है। ये जो बिंब आया है वो ब्रज की परंपरा में, या राजस्थान की परंपरा का शब्द है। कि जिस तरह से दूध को मथा जाता है, दूध को दही बनाया जाता है, इसके बाद मथा जाता है, मथने के बाद उसमें से घी निकाला जाता है और सार तत्व छाछ को अलग कर दिया, छोड़ दिया जाता है। लगभग उसी तरह से, यानी
जिस तरह से दूध से घी बनाने की प्रक्रिया है, हाँ। बहुत मुश्किल उसी काम है। रूपक को उन्होंने यहाँ पर उसी लिया है। रूपक को उन्होंने लिया है कि मुझे कृष्ण को पाने में, कृष्ण की भक्ति को अपनाने में लगभग उसी तरह की प्रक्रिया और साधना से गुजरना पड़ा है। इसलिए वह बिंब यहाँ आया है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। क्या बात है। भगत देख राजी हुई, भक्ति ही तो उनके जीवन का आधार बना। वो इसीलिए तो वह उसको स्वीकार की, अपनाई। और जगत देख रोई, क्योंकि उन्होंने देखा कि भक्ति में आने के बाद जीवन का जो आनंद है, जो आनंद फल मिलता है, वह व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों को देख करके रोती हैं। और यही कबीर याद आते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागें और रोवें। क्या बात। तो ये जो रोना है वो अपने लिए नहीं है, व्यापक समाज के लिए। यहाँ मीरा भी रोती हैं कि भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। जगत जो है वह प्रेम के कीमत को, प्रेम के महत्व को नहीं समझ पाता है, नहीं जान पाता है, इसलिए वह रोती हैं। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, कहती हैं हे भगवान कृष्ण, हे गिरधर, अब मुझे मेरा उद्धार करो, मुझे तारो, अब मुझे इस भवसागर से पार उतार दो। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की। अब मैं दूसरा पद पढ़ता हूँ। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेज्या, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। क्या बात। डॉक्टर साहब इस पद की थोड़ी व्याख्या कर दें तो विद्यार्थियों को लाभप्रद होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पाठ आपने कविता का किया है, धन्यवाद। मीरा दूसरे पद में कहते हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। अब जब पा लिया है उन्होंने कृष्ण को, कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गई और पहचानी जाने लगी, तब कहे कि लोक लाज। इसलिए पग घुंघरू बांध मीरा नाची। अब वो बताना चाहती हैं, दुनिया को दिखाना चाहती हैं, इसलिए कहती हैं कि मैंने तो अपने पैरों में अब घुंघरू बांध के नाचना शुरू कर दिया। क्या बात है। इसलिए कि मैं तो मेरे नारायण की, मैं जिसकी थी उसकी हो गई। यानी दोनों एक दूसरे के लिए बने। क्या बात। कह रहे हैं मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मैं तो अपने नारायण अपने कृष्ण की हो गई और आप ही हो गई। जैसे ही मैं उनकी हो गई, अपने आप ही जो सारी कलुषता थी, जो सारे भेद थे, समाप्त हो गए। यानी पवित्रता, सुचिता अपने आप ही बन गई, आ गई। लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। लोग तो कहते हैं कि मीरा बावली हो गई, पागल हो गई है, दीवानी हो गई है। न्यात कहे कुल नासी, परिवार और कुटुंब कहता है ये तो कुल बोरनी है, कुल का नाश करने वाली है। ये तो हमारे कुटुंब का, परिवार का नाश कर दिया, उनका जो नाक कट गई। आप इस तरह से समझिए। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। विरोध देखिए, विष का प्याला राणा उनका जेठ है जो विष का प्याला भेजता है और मीरा उस प्याले को पी करके हंसते हंसते पी जाती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। कहती हैं कि मीरा के तो प्रभु गिरधर नागर है। अब गिरधर नागर का अर्थ यहाँ ये है कि मीरा तो पहले वहाँ थी, ठीक है, बाद में वो मथुरा चली गई। और मथुरा उस समय नगर था, शहर के रूप में मथुरा विख्यात था। तो इसलिए मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अब मीरा के प्रभु गिरधर नागर कृष्ण मथुरा चले गए हैं। कृष्ण मथुरा चले गए हैं, तो मथुरा जाने के बाद कृष्ण नागर के हो गए हैं, यानी शहर के हो गए, नगर के हो गए। सहज मिले अविनाशी, यानी जैसे ही मीरा के प्रभु गिरधर उनको मिल गए हैं, सहज मिले, यानी सहज स्वाभाविक रूप से अनायास ही उन्हें वो मिल जाते हैं। अविनाशी जो कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं, कभी नश्वर होने वाले नहीं हैं। भक्ति का यह रूप जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, नश्वर नहीं हो सकता। सच तो यह है कि मीरा 1498 में पैदा हुई और मीरा आज भी
जो भक्त की वो कहती हैं अविनाशी होने का मामला है, वो आज भी मीरा समाज में और कृष्ण समाज में और उनका प्रेम, उनकी भक्ति आज भी समाज में मौजूद है। वाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की। अब एक दो पंक्तियों में इसका जो मूल संदेश है वो आप बता दें तो कृपा होगी। दरअसल आप कह सकते हैं कि प्रेम और भक्ति एक निष्ठता यानी एक के प्रति होती है। जैसे ईश्वर का रूप एक, ईश्वर एक है, सच्चा है। मनुष्य हो सकते हैं हजारों, लेकिन मनुष्यता एक है। इसलिए उसके प्रति आस्था और विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। और जो अनेक रूप हैं उनका जो सार तत्व है वो भी एक ही है। हाँ। तो एक के प्रति प्रेम और एक के प्रति भक्ति का भाव यहाँ एकनिष्ठ प्रेम और एकनिष्ठ भक्ति के प्रति, जैसे कि यहाँ जैसे मीरा ने गिरधर के स्नेह के कारण वो अब अमर हो गई हैं, जी। एक निष्ठ प्रेम के कारण। जी हाँ। संभवतः यही इन पदों का आज भी मूल आप कह संदेश है। सकते हैं, आज भी आप कह सकते हैं कि सच तो यही है जी। कि प्रेम का एक रूप, एकांगी रूप, एकनिष्ठ रूप ही सर्वमान्य है। वही प्रेम वैकुंठी होता है, जी। वही प्रेम आगे बढ़ता है। क्या बात है, वाह, आपने बहुत सुंदर व्याख्या इन दोनों पदों की। इससे जो पद के अंदर गांठ गठीले जगह थीं उनको भी उद्घाटित कर दिया और बहुत मार्मिक रूप से उपस्थित कर दिया। इससे निश्चय ही हमारे विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।